का हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वार्मिंग अप एक्सरसाइज करेंगे अपने नेक से शुरू करते हैं। तो पहले नेक को हम अपने कंठ रूप में लगाएंगे, धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। न्यूट्रल पोजीशन में आते हुए राइट साइड में लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे 2 सेकंड्स के लिए। लेफ्ट साइड में करेंगे। ये साइकिल एक बार और करते हैं। पहले नीचे लेकर आएंगे, पीछे, राइट साइड में। थोड़ा सा चिन को पुश कर सकते हैं हल्का सा, ज्यादा स्ट्रेच लेने के लिए। लेफ्ट में। अब एक बार सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में। धीरे धीरे करेंगे। पहले नीचे लेकर आए, राइट साइड में, पीछे, लेफ्ट, वापस अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखते हुए कोहनियों को आगे मिलाएंगे आपस में और बिग सर्कल बनाएंगे। 5 बार करते हैं। 2, धीरे धीरे जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। सारी दिशाओं को हमें टच करना अपनी कोहनियों से। 4, 5। अब हम हाथों को कंधों के बराबर सीधे फैला लेंगे और 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3। जब सर्कल बना रहे तो आपकी कमर आगे पीछे ना हो, ऐसे ध्यान रखिए। अब थोड़ा इस बार बड़ा सर्कल बनाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार थोड़ा और बड़ा सर्कल बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। अपना आराम से कंधे घुटनों, हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए। अब नेक्स्ट करेंगे हम थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम हाथ पीछे रखेंगे, लेफ्ट वाला, राइट हैंड लेफ्ट नी पे रखते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। दूसरी साइड में करते हैं। कमर को हम ट्विस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। पैरों को आगे फैला लेंगे हम। उंगलियों को आगे पीछे करेंगे जितना ज्यादा कर सकते हैं। अब पूरे पंजों को हम आगे पीछे करेंगे। तो उंगलियों को जैसे हम आगे जमीन की तरफ लेके जा रहे हैं, पंजों को पीछे करेंगे। काफ मसल्स में हमें खिंचाव फील हो रहा है। और ऐसे रिपीट करते हैं 4 बार और। अब इन पंजों से हम बिग सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम अपने एंकल को वार्म अप कर रहे हैं। तो बड़ा सर्कल बनाइए जितना बन सके, धीरे धीरे पूरा मसल्स को यूज करते हुए। अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5। अब राइट नी को हम थाई के ऊपर से सपोर्ट करके नी से सर्कल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5। अब इस राइट लेग को हम साइड में खोलेंगे 5 टाइम्स। 1, 2,
3 4 5। अब हम इसी राइट लेग को उठा के अपने एंकल से पकड़ेंगे और थोड़ा सा पुश करेंगे चेस्ट की तरफ। तो हम अपने हिप को थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरे लेग से करेंगे। थाई से सपोर्ट किया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब साइडवेज 1 2 3 4 5। अब हम इसको बेबी पोज लाइक रॉक के बेबी की तरह करेंगे। 1 3 4 5। आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे या पद्मासन में, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का ध्यान करेंगे पहले, उसके बाद गायत्री मंत्र। नेक्स्ट सांस में ओम का ध्वनि करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सब सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने आएंगे कैट एंड काउ पोज में। स्पाइन को थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। इसमें हमारी हथेलियां शोल्डर के नीचे होंगी और हमारे घुटने हिप के नीचे। तो सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, टेल बोन को ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए स्पाइन को राउंड करेंगे। रिपीट करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और यहीं पे ऐसे ही रहते हुए सांस लेते हुए राइट हैंड को और लेफ्ट लेग को उठाएंगे। आगे राइट हैंड आगे लेके जाएंगे और लेफ्ट पैर पीछे लेके जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ये स्पाइन बैलेंस पोज है। रुकते हैं 5 सेकंड के लिए। वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन, गर्दन हमारी सीधी होगी, नजर हमारी नीचे जमीन पे होगी। वापस आ जाएंगे। अब इसी पोज में रहते हुए कोहनी को हम जमीन पर लगाएंगे और हम यहाँ से अपने बॉडी को उठाएंगे सीधा। तो हमारा हाथ और हमारा जो राइट पंजा है वो एक लाइन में है। थोड़ा सा चैलेंज करने के लिए हम पैर को सीधा ऊपर उठा सकते हैं। तो हम साइड से हम स्पाइन को बैलेंस कर रहे हैं अपने। तो हमारी साइड मसल्स यूज हो रही हैं यहाँ पे। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे और इसी को हम दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। हाथ जमीन पर रखते हुए अपने कैट काउ की पोजीशन में आते हुए, टेबल टॉप की पोजीशन में आते हुए आराम से बैठ जाएंगे। अब हम थोड़े से कुछ खड़े होकर कर लेते हैं। सबसे पहले हम ताड़ासन करने जा रहे हैं।
तो इसके लिए हम पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए बाहर की तरफ करेंगे और पंजों को साथ में उठा रहे हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब ये करते हैं तो हमारे हिप्स बाहर निकल आते हैं, ऐसे हमें हिप्स ऐसे ही रखने हैं जैसे है हमारे नॉर्मल दंडाकार स्थिति में, और पंजों के ऊपर आएंगे, होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। तो जैसे हम एक डंडे की स्थिति में है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करेंगे त्रियक दंडासन, उसमें थोड़ा सा फैसला पैरों में ज्यादा होगा, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, उंगलियां इंटरलॉक करते हुए, और सांस हमारा अंदर है, हम राइट साइड में जाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। इसमें हमारी चेस्ट ओपन है, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक दूसरी साइड रिपीट करेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट कर रहे हैं अर्ध चंद्रासन। उसके लिए हमें राइट लेग को, जैसे हम त्रिकोणासन करते हैं उस पोजीशन में आना है, हाथों को फैलाया और हम ये अपना हाथ नीचे घुटना मोड़ते हुए जमीन पे रखेंगे। और इसमें आप एक्चुअली ब्लॉक यूज कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमारा पैर लंबा है और हाथ छोटा है तो थोड़ा कई बार दिक्कत होती है। हमारी ये वॉरियर वाली पोजीशन है, पैरों की, हाथ में यहाँ पे रखा ब्लॉक के ऊपर और हमने इसको पैर को सीधा किया, लेफ्ट वाले को। चेस्ट हमारी ओपन है, अगर हम हाथ यहाँ रखते हैं तो लाइक अर्ध चंद्रासन की स्थिति में हमारा शरीर की पोजीशन आ जाती है, पर बैलेंस बनाने के लिए हम कई बार अपने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तो इसमें पहले आप वॉरियर वाले पैर अपने सेट कर लीजिए। 90 डिग्री पे पैर है मेरा लेफ्ट नी, यहाँ पे हमने ब्लॉक पे हाथ रखा और धीरे धीरे अपनी बॉडी को राइट साइड से ऊपर से उठाया पैर को। आप थोड़ा थोड़ा सांस ले सकते हैं, शैलो ब्रीदिंग। वैसे हमारा सांस इस समय बाहर है। सांस लेते हुए पैरों को मोड़ते हुए घुटने को अपना वापस आ जाएंगे। और नेक्स्ट कर रहे हैं हम, इसमें हम सीधे खड़े होंगे, दोनों पैरों को, मतलब दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस अपार्ट है। इसमें राइट लेग के ऊपर हमारा पूरा वजन जाएगा, तो पैर को अच्छे से गड़ा लीजिए और राइट नी को उठा के चेस्ट के पास लेकर आएंगे और यहाँ पे ये होल्ड करेंगे। आप अगर चाहें हाथ सीधा हाथ फैलाते हुए राइट साइड में खोल सकते हैं इस पैर को। इट्स अ वेरी गुड बैलेंसिंग पोज। बैलेंस करने में अगर दिक्कत है तो राइट हाथ से दीवार का सहारा ले सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हम दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट पैर हमारा सीधा है, राइट हमने उठा के चेस्ट के पास लेकर आए हैं। होल्ड करिए, यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करते हैं। लेफ्ट लेग हमारा एकदम सीधा है, पूरी मसल्स हमारी एंगेज है, और अगर हम नज़र किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करके एक तरफ ही लगाएंगे तो हमारा बैलेंस अच्छे से हो जाएगा। वेरी गुड हिप ओपनिंग पोज। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। अब नेक्स्ट करेंगे हम
फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए हाफ वे लिफ्ट करेंगे। तो इसमें पहले हम कमर पे हाथ रखेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम हिप बोन से नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपको अगर नीचे हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ पे आप ब्लॉक यूज कर लीजिए, ज्यादा ओवर स्ट्रेच ना करिए। देखिए इस बार हम अपने हाथ अपने पंजों के नीचे रख सकते हैं क्या, कितना हम स्ट्रेच कर पा रहे हैं। हमारे पैर एकदम सीधे हैं और कोशिश करिए धीरे धीरे हमारा सिर घुटनों से लग जाए। अगर नहीं लग रहा है तो इस के ब्लॉक के ऊपर हाथ रख के ये स्ट्रेच फील करिए। धीरे धीरे हाथों को बाहर निकाल लेंगे और हम यहाँ पे हाथों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पास लेकर जाएंगे और हाफ लिफ्ट हो गए हैं, हम पूरे ऊपर नहीं आए हैं, हमारी कमर एकदम सीधी है। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हमारी बॉडी अच्छे से सारी मसल्स हमने यूज कर ली है। अब हम सन सैल्यूटेशन करेंगे, सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए आप मैट के अगले भाग में आ जाइए, नमस्कार की मुद्रा में आएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड। अभी हमने प्रैक्टिस की है इसकी, तो ज्यादा देर रुकने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब हम सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रुकते हैं। जब भी हम रुक रहे हैं तो आप स्ट्रेच फील करिए कि कहाँ हम कैसा फील हो रहा है हमारा। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए पर्वताकार स्थिति में 10 सेकंड यहाँ रुकेंगे। एड़ियां कोशिश करिए हमारे मैट से लग जाए। किसी को बैक की प्रॉब्लम है तो अपनी नी भी फोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा मोड़ सकते हैं यहाँ पे। अब हम आएंगे दंडाकार स्थिति में। इसमें हमारी पूरी बॉडी एकदम एक डंडे के उस आकार में है। अष्टांगासन या चतुरांगासन जैसा आपको ठीक लगे। 10 सेकंड या होल्ड करेंगे। बॉडी को स्लाइड करते हुए भुजंगासन। पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे, सांस निकालते हुए। सांस भरते हुए राइट पैर को आगे लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। पीछे वाला पैर हमारा एकदम सीधा है, गर्दन एकदम सीधी है, नजर हमारी जमीन पे है। लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बेंड, और लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को फैलाते हुए ऊपर ले जाके नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। अब हम दूसरी साइड से करते हैं यही। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाइए। स्पाइन को हम जितना लंबा कर सकते हैं। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर इस बार पीछे लेके जाएंगे। आगे का पैर हमारा 90 डिग्री पे है, घुटना और हमारा एंकल जो है। सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति, पीछे पैर लेके जाएंगे राइट लेग। देखिए यहाँ पे आप कितना स्ट्रेच फील कर सकते हैं, आप करिए। आप शोल्डर के ऊपर देखिए, हिप्स के ऊपर देखिए, काफ मसल्स के ऊपर। प्लैंक पोजीशन या दंडाकार।
अष्टांगासन या चतुरांगासन। सांस लेते हुए भुजंगासन 10 सेकंड होल्ड करेंगे। पैरों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में आएंगे। फिर से सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। राइट लेग को आगे लाते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांस भरते हुए हाथों को फैलाते हुए ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आएंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए साइड में लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम त्रिकोणासन। उसके लिए राइट लेग को हम आगे फ्रंट की तरफ पंजे को लेके जाएंगे। पीछा पैर हमारा 45 डिग्री पे है। पैर हमारे दोनों हम सीधे रखेंगे। सांस भरते हुए हाथों को कंधों के बराबर लेकर आएंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में झुकेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। घुटने को मोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस सीधे लेकर के सीधे पोजीशन में आ जाएंगे खड़े होने की। और यही हम लेफ्ट साइड से करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। चेस्ट हमारी ओपन है। गर्दन हम अपना सामने ऊपर भी दे सकते हैं, छत की तरफ, हाथ की तरफ, या फिर नीचे भी देख सकते हैं। डिपेंड आपकी नेक कितनी आपको अलाउड करती है, लेकिन कोई भी जबरदस्ती ना करे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को मिला लीजिए, थोड़ा पैरों को शेक कर लीजिए। अब हम नया एक पोज करने जा रहे हैं। इसमें हम वॉरियर 1 करेंगे पहले। तो इसमें हमारा पंजा आगे की तरफ है जैसे हमने त्रिकोणासन में किया था, और पीछे का पंजा इस बार हम सीधा रखेंगे। एड़ी को हम ऊपर उठा कर रखेंगे। क्रेसेंट पोज, इसको इसे लाइक वॉरियर 1 की तरह ही है, पर उसमें हमारा पैर 45 पे होता है, इसमें हमारा पैर सीधा है। यही फर्क है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम नीचे की तरफ जाएंगे। हमारी इसमें थाई, राइट थाई जो है जमीन के समानांतर है। कहा जाता है कि ये भी हमारा अर्धचंद्राकार की स्थिति है, इसीलिए इसको क्रेसेंट पोज कहा जाता है। धीरे धीरे हाथों को नीचे रखते हुए घुटने को जमीन पे लगाएंगे। पंजे को हम जमीन पे फैला लेंगे और नमस्कार की मुद्रा में आते हुए हम अपने शरीर को, अपने चेस्ट को राइट साइड में लेकर जाएंगे। वेरी गुड ट्विस्ट फॉर बैक। धीरे धीरे हाथ को जमीन पे रखते पैर को उठाते हुए खड़े हो जाएंगे। ये हम लेफ्ट साइड से करेंगे। तो इसके लिए मैं इधर से शुरू कर रही हूँ ताकि आप देख सकें। लेफ्ट पंजा हमारा सीधा है, पीछे का पंजा भी, पैर हमारा सीधा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, और हमारी एड़ी बाहर उठी हुई है ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और घुटने को मोड़ते हुए थाई को जमीन के समानांतर लेकर आएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए।
धीरे धीरे हाथों को जमीन पर रखते हुए घुटने को जमीन में टिकाएंगे, पंजे को खोल लेंगे पीछे, अपने चेस्ट पर उठाते हुए मुद्रा करेंगे और उसके बाद हम लेफ्ट साइड में अपने चेस्ट पे लेकर आएंगे। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। धीरे धीरे जमीन पे हाथ रखते हुए पैर को पीछे ले जाते हुए अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम यहाँ से हम करेंगे मंडूकासन। उसके लिए हम मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए, और नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इसमें नेक हमारी सीधी रहेगी, जमीन पे नहीं टिकानी है। होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। कोशिश करिए हमारे हिप एरिया से लगे रहें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। अब हम यहाँ से ही अब अर्ध मत्स्य आसन करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले राइट लेग को लेफ्ट हिप के पास लेकर आएंगे और लेफ्ट पैर है हमारा वो राइट नी के बाहर की तरफ होगा। उसके बाद हम अपना जो राइट हाथ है उसको घुटने के अंदर से ले जाके लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे और लेफ्ट हेड हमारा पीछे की तरफ जाएगा। सांस हमारी बाहर निकली हुई है, तो इसको होल्ड करेंगे। 20 सेकंड होल्ड करते हैं। कमर हमारी इसमें सीधी रहेगी, कंधे हमारे नीचे रहेंगे दोनों। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। ट्वेंटी सेकंड होल्ड करते हैं। इससे हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन है सबको खूब अच्छे से मसाज मिलती है। अब आराम से हम पेट के बल लेट जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन। तो इसमें हमारी हाथ दोनों चेस्ट के पास है, थोड़ी हमारी जमीन पर रखी हुई है, पीछे पैरों में हिप डिस्टेंस अपार्ट हैं दोनों पैर। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। तो इस समय हमारी जो स्पाइन है उसकी बैक मसल्स की जो मिडिल वाली मसल्स यूज हो रही हैं। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तिर्यक भुजंगासन। उसके लिए हम सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा हाथ को खोलते हुए, और हम अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाते हुए लेफ्ट पैर के एंकल को देखेंगे। तो इसमें हमारा जो है बैक थोड़ी ज्यादा बैंड है और डिफरेंट मसल्स यूज हो रही हैं बैक की। सांस लेते निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन
शोल्डर के ऊपर से राइट एंकल को देखेंगे। सांस लेते हुए, सॉरी निकालते हुए वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट एक और बेंडिंग पोज करते हैं, बो पोज। उसके लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों एंकल को हाथ से पकड़ेंगे और सांस भरते हुए हम चेस्ट और घुटने को एक साथ उठाएंगे। पहले पूरा सांस निकाल लीजिए पूरा, तो पोज अच्छे से कर पाएंगे और सांस भरते हुए उठाएंगे। इसमें हम चाहें कंफर्टेबल अगर आप हैं तो रोक कर सकते हैं थोड़ा सा आगे पीछे। धीरे धीरे पैरों को खोलते हुए वापस आ जाएंगे और हाथों का सहारा लेते हुए घुटने से मोड़ते हुए हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। तो हमारे हाथ इसमें हिप की तरफ हैं और हमारी कमर पीछे से गोल हो रही है। सिर को हमने जमीन पे लगाया हुआ है। थोड़ा यहाँ रेस्ट करते हैं। आराम से बैठ जाएंगे। अब कुछ पोज हम अपने कमर के ऊपर लेट के करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन। पैरों को फैला लीजिए और इसमें हम हाथों को अपने हिप्स के पास रखते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ भी रख सकते हैं, उससे आपकी बैक को सपोर्ट मिल जाएगी। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे करीब 45 डिग्री पे। आप जब भी बीच में आपको थकावट लगे या पोज आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो पैरों को नीचे ले आइए और फिर से शुरू कर दीजिए थोड़ा रुक के। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएंगे। इस बार हम पैरों को खोलेंगे और बंद करेंगे, करीब 20 टाइम्स कर लेते हैं। तो इसमें पैरों को बंद किया, घुटनों को मोड़ा, चेस्ट के पास लेकर आए, फिर उनको खोला। तो 20 टाइम्स करते हैं। 2 3 4। पैर जितने ज़्यादा नीचे की तरफ होंगे उतना थोड़ा मुश्किल होगा। 17 18 19 20। पैरों को जमीन में रख के चेस्ट के पास लेकर आइए और हम अपने कमर के लिए थोड़ा मसाज करते हैं, सर्कल बनाते हुए घुटनों को पकड़ के। अदर वे अराउंड। पैरों को आराम से खोल लीजिए। अब इस बार हम पैरों को 90 डिग्री पे उठाएंगे, पैरों को सीधा एकदम करेंगे और अपने हाथों को भी सीधा करेंगे। तो हमारे पैर और हमारे हाथ दोनों एक ही लाइन में हैं। 20 सेकंड या होल्ड करते हैं। यहाँ पे हमारे नीचे की टमी की बिल्कुल नीचे एकदम पेल्विक के पास जो मसल्स हैं वहाँ वो यूज हो रही हैं। और इसमें हमारी जो बैक की मसल्स हैं सब रिलैक्स फील हो रही हैं।
पैर सीधा रखने में अगर मुश्किल है तो आप पैर को घुटने से ऐसा मोड़ सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम पॉइंट ट्विस्ट करेंगे, तो इसमें दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, हाथ हमारे दोनों कंधे के समानांतर होंगे और सांस निकालते हुए दोनों पैरों को एक साथ राइट साइड में लेकर जाएंगे इनको, और हमारी गर्दन लेफ्ट साइड में होगी। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस लेकर आएंगे। हमने कोर मसल्स की इतनी एक्सरसाइज की है, तो होपफुली दिस वन लिटिल बिट थोड़ा इजी हो गया होगा। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए दोनों पैरों को एक साथ लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे और पैरों को राइट साइड में लेकर जाएंगे। यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे। हाथों को वहीं रखते हुए पैरों को दोनों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे सीधे करेंगे और पैरों को मोड़ते हुए वापस जमीन पे ले आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम ब्रिज पोज। तो उसके लिए हमारे पैर मुड़े हुए हैं घुटने से, पैरों में हिप के बराबर हमारा डिस्टेंस है। लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और कोशिश करिए कि हमारा घुटना और हमारे कंधे दोनों एक लाइन में बन जाएं। होल्ड करेंगे यहाँ पे, और अगर आपको ठीक लगे इसी पोजीशन में रहते हुए हम राइट पैर को सीधा फैलाएंगे, सीधा करेंगे उसको, लेकिन हमारा जो कमर का जो बैलेंस है, वो कमर की जो स्थिति है वो वैसे ही रहे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। घुटने को मोड़ के नीचे रखेंगे और अपने कमर को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तो सांस लेंगे, पहले सांस लेते हुए पैर हिप्स को ऊपर उठाएंगे। मेक श्योर कि हमारी कमर एकदम सीधी है और अच्छे से पहले बैलेंस बना लीजिए अपने पंजों के, अपने एक पैर के ऊपर और अपने कंधों के ऊपर। जब आपको कंफर्टेबल लगे, बैलेंस बन गया है जैसे, तो फिर हम लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे। 10 सेकेंड यहाँ होल्ड करेंगे। तो हमारी जो हिप्स की पोजीशन है वो एकदम सीधी वैसे ही है जैसे हमने पैर उठाने से पहले थी। धीरे धीरे पैर को मोड़ते वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा घुटनों को चेस्ट के पास लाके 1 सेकंड रुक जाते हैं। पैरों को खोल लीजिए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। उसके लिए लेफ्ट पैर हमारा सीधा है, राइट हमने मोड़ के चेस्ट के पास लाया है। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए चिन को और चेस्ट को, चिन को और घुटने को आपस में मिलाएंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। पंजा इसमें हमारा तना हुआ है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये लेफ्ट पैर से करते हैं। लंबी गहरी सांस और सांस निकालते हुए चिन को हम घुटने से लगाएंगे। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को खोला हुआ है हमने इस समय। अब हम यही दोनों पैरों से एक साथ करेंगे और 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। तो पैरों को मोड़ा हमने, सांस लिया लंबा है, निकालते हुए। जब आप पोज में देखिए आप कौन सी मसल्स यूज कर रहे हैं। दिस पोज अगर करेक्ट किया जाए तो इजी नहीं है।
आँख भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और पंजे को अंदर की तरफ से पकड़ेंगे। और यह है हैप्पी बेबी पोज। तो इसमें हम लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम दोनों घुटनों को जैसे कि हम आर्मपिट की तरफ लेकर आ रहे हैं। होल्ड करेंगे 15 सेकेंड के लिए। सांस भरते हुए दोनों पैरों को वापस लाते हुए नीचे ले आएंगे। थोड़ा सा एक बार अपने स्पाइन को ट्विस्ट और कर लेते हैं। तो इसमें हम दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाते हुए लेफ्ट एंड राइट में 10 बार कर लेते हैं। तो हमारी जो हमारी मसल्स हैं वो सब टर्न अप हो जाएंगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बराबर से होने लगेगा। हाथों को सीधे फैला लीजिए। 10 टाइम्स, 20 टाइम्स करते हैं तो 10 टाइम्स बोथ साइड हो जाएगा। अपनी स्पीड से कर लीजिए। 3 4 5 6। इसमें देखिए हमारी सारी बॉडी ट्विस्ट हो रही है। हाँ? 13 14 15 लास्ट में। अब घुटनों को हक करके थोड़ा सा कमर को यहाँ रेस्ट कर देते हैं। अब पैरों को हम फैला के रेस्टिंग पोज में आ जाएंगे अपना शवासन में। तो दोनों पैरों को फैला लीजिए, हिप्स को अपने एडजस्ट कर लीजिए ताकि हमारा जो वेट है वो हिप्स पे बराबर आए। हाथों को थोड़ा सा अपने शरीर से थोड़ा दूर रखेंगे ताकि हमारे हाथ हमारे शरीर से ना मिले। तो बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए, जैसे कि थोड़ा हिल के कंधे देखिए। तो अब हम लंबी गहरी सांस लेंगे और जब हम सांस निकालेंगे तो महसूस करिए कि हमारी जो जितनी मसल्स हैं इन्होंने हार्ड वर्क किया है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रही हैं। और जो हमारा ये योग अभ्यास करने से जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ा है वो हमारी बॉडी में किस तरह से बह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए महसूस करेंगे हमारी दोनों पैरों की मसल्स जैसे वार्म फील हो रही हैं, इसमें ब्लड फ्लो जैसे कितना बढ़ गया है। नेक्स्ट टाइम जब हम सांस निकालेंगे तो देखिए हमारे पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं आर दे ब्रीदिंग। वो रिलैक्स हैं क्या, उनको एनर्जी मिल रही है क्या। शोल्डर की तरफ ध्यान दीजिए, दे आर जमीन पे इवनली है क्या।
हमारे दोनों हाथ रिलैक्स हैं। आर दे फीलिंग हैवी? हमारे चेहरे पे कोई भी टेंशन नहीं है, हमारा माथा एकदम क्रीजलेस है। मन हमारा कितना शांत है। इसी स्थिति में 5 ब्रेथ लेंगे, अपने आराम से रिलैक्स फील करिए। जब भी आप तैयार हो, राइट साइड में करवट ले लीजिए और हाथ का सहारा लेते हुए आराम से सीट को अब यहाँ से हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। अच्छे से कमर को सीधा रखते हुए, अगर आपको कमर सीधा रखने में अगर प्रॉब्लम है, झुक जाती है पीछे, तो आप ब्लॉक के ऊपर बैठ जाइए या फिर कोई कुशन पे बैठ जाइए, जिससे हमारी कमर सीधी रहने में हेल्प मिलेगी। तो पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद एक बार ओम की जाप करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। उसके लिए हमें अपना ध्यान रखना है, एक तो हमें मूल बंद बना लगा के रखना है, दूसरा हमको अपनी कमर एकदम सीधी रखनी है, और तीसरा हमें अपना सांस निकालने पे ध्यान देना है, लेने पे नहीं देना है। स्पीड इसमें अपने हिसाब से करिए, अगर आप थोड़ा स्लो करेंगे तो ये सभी के लिए सूटेबल है। हाई ब्लड प्रेशर किसी को हो तो वो ज़रा धीरे धीरे करे। तो चलिए शुरू करते हैं, ये करीब हम 7 मिनट के लिए करते हैं, तो शुरू करते हैं। और आप बीच में थक जाएं अगर, तो थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट कर लीजिए इधर उधर, या आप पैरों को फैला के फिर से मोड़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ से हम पेट को फिर अब अंदर करना शुरू करेंगे। दिस इज कपालभाति। जैसा कि नाम है, चेहरे पे कांति बढ़ती है और पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, पेट के ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है।
मैं आपको रिमाइंड करा दूं, देखिए आपकी कमर सीधी है कि नहीं और मूलबंद लगा हुआ है कि नहीं। करीब करीब हमारे 7 मिनट्स हो गए हैं। तो वो हम नेक्स्ट करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम। तो इसमें हमारी एनर्जी जो हमारी रेज हुई है वो हमारी एनर्जी सारी बॉडी में हमारे समा जाए, उसके लिए हम करेंगे। तो ये हम 3 बार करेंगे। इसमें भी हमें तीनों बंद लगाने होते हैं, मूल बंद और ध्यान बंद और जालंधर बंद, जो हम सांस को निकालते हैं। तो इसमें होल्ड करना होता है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार होल्ड करिए। ज्यादा देर होल्ड करने से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए। तो चलिए बाह्य कुंभक करते हैं 3 बार।
उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए करीब 3 मिनट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे। जब राइट से निकाल चुकेंगे तो फिर राइट से ही सांस लेके लेफ्ट से निकालेंगे। ये एक साइकिल हमारा हुआ। तो ये जब हम फिनिश करेंगे इसको तो हम लेफ्ट से निकालते हुए ही फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगूठे से नाक को, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 2 मिनट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से फिनिश करते हुए नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये हम 5 बार करेंगे करीब। तो उसके लिए हम दोनों अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे और आंखों के पास कोर पे अपने लाइटली उंगलियों को रखेंगे और 2 इंडेक्स फिंगर हमारी माथे के ऊपर होंगी, आग्रा चक्र के पास। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ओम का नाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
अपने ध्यान मुद्रा में ले आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे, हम ओम का नाद करेंगे और धीरे धीरे फिर अपने आंखों को बंद रखते हुए ओम की ध्वनि में रम जाएंगे, अपने उसी का ध्यान करेंगे।
अब धीरे धीरे हम अपने सचेत स्थिति में आ जाएंगे। फिनिशिंग के लिए एक बार ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद हम शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष द्यौः शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपने दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखों को खोलते हुए हाथों को आगे लेके आएंगे और मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद योगाभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू।